सर लाइन तक का हो गया था। कॉर्नर रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करा सिंपली। देन हमसे ये स्पेसिफाई करेगा फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, क्योंकि हम कॉर्नर की बात कर रहे हैं। जैसे हम साइड में जो हमारा आइकन बना हुआ है, इस पे अगर यस देखें तो सर हमारे पास में लिखा हुआ है फर्स्ट क्लिक आपने एक कॉर्नर पे दिया, सेकंड क्लिक दूसरे कॉर्नर पे दे दिया। यस सर तो फर्स्ट क्लिक करा एंड देन सेकंड क्लिक, तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर हमारा रेक्टेंगल मूव हो गया। ठीक है ओके ना। सर अगर सिमिलरली हम कोई एक जगह पे प्रेस करते हैं देन दूसरी जगह, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉर्नर सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आपके पास में कोई लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में ऐसी कोई लाइन बनी हुई है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगल यस बनाना सर है, तो इसमें हमने कॉर्नर टू कॉर्नर सिलेक्ट करा। अब हमें रेक्टेंगल कहाँ बनाना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करा देन यहाँ तक का रेक्टेंगल बनाना है, तो देन सेकंड पॉइंट दे दिया, तो ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया। ठीक है, ओके सर ऐसे ऐसे हम इसका यूटिलाइज करेंगे। अब इसके अंदर अगर हमें चेंजेस करने हैं डायमेंशन के, तो हमारे पास में यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन आता है, जैसे हमने कल स्मार्ट देखा था। डायमेंशन स्मार्ट यस डायमेंशन पे सर क्लिक करा, हमें डायमेंशन की वैल्यू देनी है, तो लाइन पे क्लिक करा देन वी कैन सिंपली गिव द वैल्यू, लाइक कितना भी रखना है आपको, 80 रखना है, देन यू कैन टाइप 80। ये 80 पे चेंज हो गया। तो वैसे ही अगर हमें दूसरी डायमेंशन भी चेंज करनी है, तो हम डायमेंशन यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं 70। ठीक है, ऐसे हम इस चीज को कंस्ट्रेंट दे ओके सकते सर हैं। अब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायमेंशनल, एक होता है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, यस सर तो पैरेलल के अंदर डायमेंशन तो कहीं आई नहीं। यस सर तो पैरेलल के अंदर हम दे रहे हैं हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट। ज्योमेट्रिकल मतलब हमारा ज्योमेट्रिकल जो ऑप्शन होता है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकली एक दूसरे के पैरेलल है। सिमिलरली यस अगर मैं सर यहाँ पर अगर डायमेंशन देता हूँ, तो ये वाली लाइन इस लाइन से इतने डिस्टेंस पर है, लाइक 50 डिस्टेंस पे, ये हमारा डायमेंशनल कंस्टेंट हो गया। तो ये ओके सर दो टाइप के कंस्टेंट्स को मिलाकर हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम इसको कंस्टेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब रेक्टेंगल में हमारे पास में सेकंड ऑप्शन आता है सेंटर रेक्टेंगल का। जैसे हमने कॉर्नर रेक्टेंगल के दो कॉर्नर पॉइंट दिए, वैसे हमारे पास में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है सेंटर रेक्टेंगल। तो सेंटर सेंटर रेक्टेंगल में क्या करेंगे, रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट देंगे, क्या होगा वो सेंटर होगा, एंड देन ओके सर नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट दिया सेंटर का, कॉर्नर पॉइंट कोई सा भी आपके पास में अवेलेबल है, आप उसको कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं। ओके सर ठीक है, आपको इसकी डायमेंशन चेंज करनी है, तो वापस वैसे ही वही वाला सेम पैटर्न, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें, देन यू कैन सिंपली सिलेक्ट द साइड और आप उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सेकंड टाइप का ऑप्शन हो गया हमारा रेक्टेंगल का। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास में 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। अब 3 पॉइंट कॉर्नर मतलब तीन जो पॉइंट है हमारे पास में वो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ओके एंड सर थर्ड पॉइंट। अगर हम इसको सीधा ओके सीधा सर वैल्यू देते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, सेकंड पॉइंट दिया एंड देन थर्ड पॉइंट दिया, तो ये सिंपल रेक्टेंगल बन गया। पर हमें कभी अगर अगर कोई एंगल एंगल बनाना है, मतलब कोई टिल्ट एंगल पे बनाना है किसी रेक्टेंगल को, तो हम 3 पॉइंट एंगल का भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें दूसरा कोई टाइप का चूज करना है रेक्टेंगल का, तो हम यहाँ से भी सिंपली स्विच कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन ओके सर क्लियर है, 3 पॉइंट यस कॉर्नर सर यस रेक्टेंगल सर आ गया समझ में। यस सर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में आता है 3 पॉइंट आ गया, पर वो होगा सेंटर रेक्टेंगल। अब सेंटर रेक्टेंगल कैसे, जो फर्स्ट पॉइंट जो हम दे रहे हैं वो हमारा सेंटर पॉइंट है, देन सेकंड कॉर्नर हो गया एंड देन थर्ड भी कॉर्नर हो गया। ओके सर ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया सेंटर पॉइंट, सेकंड पॉइंट दिया वो हमारा कॉर्नर पॉइंट, एंड थर्ड दिया वो हमारा कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, यस सेंटर पॉइंट, देन जो भी लाइन आएगी उसका मिड पॉइंट, एंड देन कॉर्नर पॉइंट। कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्लिक पर हमारे पास में एक रेक्टेंगल। देन हमारे पास में लास्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, अब पैरेललोग्राम के अंदर हमारे दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते यस सर हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं और ये पैरेलल यस दिखा सर रहे हैं, पर यहाँ के अंदर ऐसे चारों में चारों साइड्स पैरेलल है। ये यस सर डिफरेंस है सिंपल रेक्टेंगल और पैरेलल।
तो हमारा रेक्टेंगल का ऑप्शन भी हो गया क्लियर यहाँ पे। रेक्टेंगल के बाद में हमारे पास में आता है सर्कल, ठीक है। सर्कल। सर्कल के अंदर हमारे पास में कितने टाइप के आते हैं ऑप्शन? सर्कल के अंदर आता है हमारे पास में सिर्फ 2 टाइप के ऑप्शन, एक तो आता है सिंपल सर्कल, दूसरा आता है हमारे पास में पैरामीटर सर्कल, ठीक है। ओके सिंपल सर्कल पे क्लिक करा तो इसके अंदर हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो आता है कि हमारा हम सेंटर पॉइंट दें और रेडियस वैल्यू दे दें। ओके फर्स्ट पॉइंट दिया सेंटर पॉइंट, देन हमारे पास में कोई रेडियस की वैल्यू है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं, लाइक 10। ये 10 का हो गया, बट इसको कंफर्म करने के लिए हमें स्मार्ट डायमेंशन देनी ही पड़ेगी ताकि ये कंस्टेंट हो 20 डायमेंशन, ठीक है। ये सीख है। ये समझ में आया? यस सर यस सर। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में पैरामीटर सर्कल का, इसके अंदर हम 3 पॉइंट देते हैं। इसको हम सिंपली 3 पॉइंट सर्कल भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया एंड देन थर्ड पॉइंट पे ये एंड हो जाएगा। अब ये कैसे काम करता है? लाइक मेरे पास में एक लाइन है, यस सर। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, हमें 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हमने सर्कल के अंदर गए, सेकंड ऑप्शन लिया पैरामीटर सर्कल का, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर दिया, सेकंड पॉइंट डिफाइन कर दिया एंड देन ये थर्ड पॉइंट डिफाइन कर दिया। तो ये जो 3 पॉइंट है ये इस सर्कल पे कहीं ना कहीं लाया करेंगे, ओके सर। है ना। तो अभी कभी भी हमें ऐसा, अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं और हमें सर्कल बनाना है ऐसा कि उस पर ये तीनों पॉइंट लाए करें, तो हम इसका यूज करेंगे पैरामीटर सर्कल का। अब अगर हमें पूरा सर्कल बनाना है तो हम इस चीज का यूज कर रहे हैं, बट अगर हमें सिंपल सर्कल ही बनाना है, मतलब आर्क ही बनाना है, छोटा सा ही पार्ट बनाना है, जैसे अगर मान लो मेरे पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, अब ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, अब मुझे यहाँ पे इसके टॉप पे आर्क बनाना है, सर्कल बनाना है, यस तो मैं सर पूरा क्यों बनाऊंगा? यस सर तो यस इसके सर अंदर यस हमारे सर। पास में अलग ऑप्शन आते हैं, जिसके लिए हमारे पास में 3 अच्छा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया हमारा सेंटर पॉइंट आर्क, दूसरा हो गया टेंजेंट आर्क और तीसरा हो गया हमारे पास में 3 पॉइंट आर्क, यस ठीक है। सर। अब इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आ रहा है हमारे पास में सेंटर आर्क। तो सेंटर आर्क का मतलब क्या हुआ? हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए सेंटर का। जैसे मान लो मेरा फर्स्ट पॉइंट दे ये सेंटर पॉइंट हो गया, देन स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट, ठीक है। अब ये चीज ये दोनों सेम पॉइंट पे क्यों नहीं लाया करें? क्यों? क्योंकि हमने जब सेंटर यस पॉइंट सर। दिया और सेंटर पॉइंट से जब फर्स्ट पॉइंट दिया तो वो एज अ रेडियस काउंट हो गया, ओके सर। ठीक है। एंड देन हमने जो थर्ड पॉइंट दिया उस लेंथ तक ये बना है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट, एंड देन जब हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो स्टार्ट होगा। अब उसके बाद मैं यहाँ ले जाकर कर्सर क्लिक करूँ या फिर यहाँ ले जाकर क्लिक करूँ, वो डिपेंड करता है कि मैं सेंटर से कितनी लेंथ पर हूँ। जैसे जैसे ये लेंथ चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा। अगर हाफ बनाना है तो सेंटर से सीधी स्ट्रेट लाइन लो यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के बनाने के लिए हम इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। हमारे पास में सेकंड आ रहा है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करा देन सेकंड पॉइंट डिफाइन करा, सिंपल ऐसे डिफाइन करते हैं। समझ में आया कैसे बनना? ओके यस सर यस सर। ठीक है ना। मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट देना है टेंजेंट के लिए, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया, सेकंड पॉइंट आपने ये दे दिया। अब इसके अंदर होता है क्या है? ओके इसके अंदर जो लिमिटेशन है वो ये लिमिटेशन है कि ये एक टेंजेंट आर्क बना रहा है, ठीक है। टेंजेंट आर्क कब बनता है? जब ये इस लाइन को एक बार टच करेगा, ओके सर। ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में हमारे पास में रेडियस वैल्यू नहीं है, हम रेडियस चेंज नहीं कर सकते इसकी, ठीक है। हम केवल इसको अप या डाउन कर सकते ओके हैं। सर। स्मार्ट डायमेंशन देते हैं इसकी, इसकी रेडियस इसमें बता दी लाइक 66। अगर मैं इसके 70 लिख दूँ तो इसने इस लाइन को चेंज कर दिया, ये हमेशा इस लाइन के टेंजेंट ही रहेगा, ठीक है। ओके सर। अब हमारे पास में इसमें थर्ड ऑप्शन आता है 3 पॉइंट आर्क का। 3 पॉइंट आर्क का मतलब क्या होता है? 3 पॉइंट दिया आर्क बन गया है ना, यस सर। ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट दिया वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, जो सेकंड पॉइंट दिया, अब जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना वो उसने एज अ डायमीटर कंसिडर करा है, ध्यान रखना।
अच्छा सर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट हमारा काउंट हो गया, देन हम इसकी रेडियस को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ, देन एंड हुआ, देन हम रेडियस दे रहे हैं। तो जब भी हमने लाइन स्टार्ट करी ना तभी हमारा रेक्टेंगल बना। अगर मान लो आपको यहाँ पर वो बनाना है रेक्टेंगल, सॉरी आर्क बनाना है, जैसे मेरे पास में ये आर्क है, मैंने इस आर्क को डिलीट कर दिया। अब मुझे इन दोनों को टच करता हुआ अगर कोई आर्क बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? 3 पॉइंट आर्क लिया, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग के लिए दिया, सेकंड पॉइंट एंड होने के लिए दिया, अब देन जितना भी कर्व देना है उतना कर दिया। ओके सर। ठीक है ना। जो सेकंड वाला ऑप्शन था हमारे पास में टेंजेंट आर्क, उसके अंदर हमारे पास में ये ऑप्शन नहीं था। हम फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करा, सेकंड पे क्लिक करा, तो हमारे पास में ये ऑप्शन नहीं था कि हम उसकी रेडियस चेंज कर सके। बट जो हमारा 3 यस पॉइंट सर। आर्क है उसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम उसकी रेडियस चेंज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। देन हमारे पास में यहाँ पर अगले ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं इसको। ठीक है। अब स्लॉट क्या होता है? स्लॉट इज लाइक कि अगर मेरे पास में एक सर्कल ऐसा बना हुआ है, एक सर्कल मैं यहाँ पर बना दिया, मैं लाइन अटैच कर, ठीक है। अगर मुझे कुछ ऐसा टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो कितने सारे मेथड यूज करने पड़े? मुझे सर्कल ड्रॉ करना पड़ा, देन दूसरा सर्कल ड्रॉ यस करना सर। पड़ा, देन एक लाइन, देन दूसरी लाइन, अभी तो फिर भी मुझे ये वाला पार्ट और रिमूव करना है। ठीक है। तो यस सर। ऐसे वाले स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास में आता है स्लॉट का ऑप्शन। स्लॉट का ऑप्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में स्ट्रेट स्लॉट का, फर्स्ट पे क्लिक ओके करा, सर। देन हमारे पास में इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, देन इसके पास में हमारे पास में सेकंड सर्कल, मतलब ये लेंथ हो गई इसकी। ठीक है। यस देन सर। हम सर्कल की रेडियस देंगे और ये कंप्लीट है। ओके सर। ठीक है। कैसे डिफाइन करा वापस बताना एक बार। मैं बताऊं? ये तो सर इसका वो बना देता है ना, मिरर इमेज बना देगा उसकी, उस ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर तो मिरर ऑब्जेक्ट तो आया नहीं हमारे पास में, हमें तो केवल ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाना था। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर, मान लो ऐसा टाइप का हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना था, मैं ये बोल रहा हूँ ये डिजाइन कैसे बनाई हमने। ये सर इससे स्लोट से बनाई सर। हाँ, कैसे इनकी क्या? स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे कैसे करेंगे। तो सर हम ये स्लोट में लेंगे, स्लोट में जाएंगे, स्ट्रेट स्लोट किया, और जो सर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका हमने सेंटर पॉइंट लिया था, उसकी सेंटर पॉइंट से फिर सर उसकी लेंथ ली थी और दूसरे सर्कल की लेंथ ली थी। सर्कल की लेंथ ली थी कि डायमीटर लिया था? सो डायमीटर लिया था सर। क्या रेडियस लिया था? नहीं सर, डायमीटर लिया था। डायमीटर लिया था पक्का? देखो ऐसा बनाते हैं। हमने स्लॉट लिया, स्ट्रेट स्लॉट। फर्स्ट पॉइंट जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा लेंथ होगा कि हमें कितनी लेंथ का चाहिए। ये डिपेंड करता है उस सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर तक। ठीक है। ओके सर। देन हम रेडियस की वैल्यू दे रहे हैं कि ये रेडियस कितनी है। स्मार्ट डायमेंशन पर सर आप स्क्रीन पे कुछ बना रहे हो? तो आपको शो नहीं हो रहा क्या? नहीं, मेरे को शो नहीं हो रहा सर।
हेलो 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 हेलो, मेरा तो ठीक चल रहा है नेट। क्या हुआ, आया स्क्रीन पे या नहीं आया अभी तक? आ गया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अरे हाँ, अच्छा कॉल आ गया इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ, तो ओके हमने यहाँ सर। पर ये डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट दिया था, देन हमने यहाँ तक आते आते लेंथ दी इसकी सेकंड पॉइंट की, एंड देन थर्ड पॉइंट दी इसका रेडियस। ठीक है। सर फिर से समझा दो, फिर से समझा दो। हाँ, स्लॉट पे गए, स्ट्रेट स्लॉट पे क्लिक करा। ठीक है। यस स्टार्टिंग सर। इनिशियल पॉइंट दिया स्टार्टिंग के लिए, देन हमने जितनी भी लेंथ का हमें ड्रॉ करना है हमने वो लेंथ प्रोवाइड करी, एंड देन हमने सर्कल की रेडियस प्रोवाइड करी। ठीक है। ओके सर। क्या क्या दिया हमने वापस देख लेते हैं। सबसे पहले दी हमने तो ये सर लेंथ। ये यही शेप देगा ना हमारे को जो अभी दिखा रहा है? हाँ, सिंपल यही जो स्ट्रक्चर जो हमें दिखा रहा है अभी, वही स्ट्रक्चर बनेगा, यस। सिमिलर स्ट्रक्चर। जो हमने फर्स्ट ओके पॉइंट सर। दिया वो ये लेंथ है, हम इस लेंथ को बाद में चेंज यस भी कर सर। सकते हैं। ठीक है। एंड देन जो हमने नेक्स्ट पॉइंट दिया वो है इसकी रेडियस, जिस रेडियस को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके सर। बना के देखना, डाउट आएगा तो पूछ लेना। यस सर, यस। ठीक है, देन ये तो स्ट्रेट सर जो, फाइल ही बहुत फाइल ही बहुत बड़ी हो है डाउनलोड। हाँ ब्रॉडबैंड है, 15 GB डाउनलोड होने में आधा घंटा, आधा एक घंटा लगेगा, और कितना लगेगा? यस सर। क्योंकि अगर मेरा मैं तो अभी वैसे सर। क्योंकि अगर मैं वैसे भी अगर लिंक भी शेयर करता तो भी डाउनलोड तो करना पड़ता। हाँ, डाउनलोड करना पड़ता है। यस सर, यस सर। ठीक है ना, तो अब हम आगे मूव करते हैं, हम हमारा आगे देखते हैं सेंटर पॉइंट। तो एक काम करते हैं ना, अगर देखो आपको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। यस सर। और हम जितना बता रहे हैं अभी, कल का हमारा लाइन का ऑप्शन हो गया, हमारा आउटलुक हो गया पूरा। ठीक है, तो यस एक सर। काम करेंगे, हम अभी केवल ये 6 ही टॉपिक कंसिडर करते हैं, है ना। ओके सर। इन 6 पॉइंट के आप डाउनलोड करने यस के अंदर प्रैक्टिस कर लेना। अगर डाउट आएगा सर। तो पूछ लेंगे, वरना अगर मैं आगे ज्यादा मूव कर गया तो उसके अंदर फिर दिक्कत आ जाएगी। यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि हमें इतना सारा बर्डन लेके भी नहीं चलना है एक साथ कि भाई कवर नहीं हो पाए। यस सर। तब स्लॉट के अंदर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ठीक है। हमने ओके फर्स्ट सर। पॉइंट दिया सेंटर पॉइंट, अब जो हम लेंथ दे रहे थे फर्स्ट वाले के अंदर, उसके अंदर हम एंड टू यस एंड दे सर। रहे थे। ठीक है। यस सर। एक एंड से स्टार्ट करा, देन सेकंड एंड तक हम पहुंचे। पर इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने मिड पॉइंट से स्टार्ट करा, देन हम एंड तक पहुंचे, ओके सर। एंड देन वापस अगेन सिमिलर रेडियस प्रोवाइड कर दी। अब जैसे हमने फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर अगर हमने लेंथ दी थी 100, तो अगर वही डायग्राम हमें इसमें बनाना है तो हमें लेंथ देनी पड़ेगी 50, ताकि ये इसमें वेरी कर जाए। पर अगर हम बाद में इसको यूज करते हैं तो स्मार्ट डायमेंशन हम पूरे इसकी लेंथ भी दे सकते हैं एक साथ, है ना। यस सर। बाकी सेकंड पॉइंट हमारे पास वापस रेडियस का आ गया, तो हम रेडियस उसमें अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक वो पॉइंट क्या बताया सर आपने कि उसमें लेंथ 100 दी थी, तो इसमें हमारे को 50 देनी पड़ेगी? ये वाला पॉइंट, जैसे स्ट्रेट स्लॉट लिया हमने, यस स्ट्रेट सर। स्लॉट के अंदर हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की लेंथ आती है, आई यस ना ये सर। लेंथ। देन हमारे पास में ये यस सर। वैल्यू। अच्छा, इसमें एक साइड की आएगी मतलब 50, हाँ, समझ गया मैं। इसमें सेंटर से हमने इधर तक की वैल्यू दी। हाँ, एक साइड पे आएगी। बस। ओके ओके सर। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, बाकी पूरा डायग्राम सेम बना है। इसके अंदर हमने एंड से एंड तक की लेंथ दी थी, पर इसके अंदर हमने मिड पॉइंट से एंड तक की लेंथ मिड। दी थी, बाकी का मिरर यस हो गया, सर। ये मान के चलो। ओके सर। ठीक है ना। अब ये तो था हमारे पास में स्ट्रेट वाला।
अब स्ट्रेट के बाद में अगर हमारे पास में कोई रेडियल तरीके से स्लॉट बनाना है तो हमारे पास में ऑप्शन आता है 3 पॉइंट का। अब 3 पॉइंट का कैसे आएगा? 3 पॉइंट के लिए हमने मान लो फर्स्ट क्लिक दिया, सेकंड क्लिक दिया, ठीक है, अब ये थर्ड क्लिक के बाद में ये फोर्थ क्लिक, कितने क्लिक हुए? 4 ओके क्लिक हुए, सर, ठीक है। अब 4 4 क्लिक क्लिक कैसे हुए? हुए सर। अब हमें 4 क्लिक को ढंग से समझना। नाम तो इसका 3 पॉइंट है, पर हम 3 पॉइंट को हम कैसे यूज करें वो देखना। फर्स्ट क्लिक करा हमने, देन हमारे यस पास सर, में एक आर्क वाला ऑप्शन आ रहा है, आर्क वाले तरीके से आ रहा है। यस देन सर, हमने यस कहीं सर, पर भी हमें जहाँ पे एंड करना, हमने सेकंड पॉइंट दिया। देन सेकंड पॉइंट के बाद में हम उसकी रेडियस दे रहे हैं कि कितना हमें चेक करना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। एंड देन हम उसको जो डायग्राम हमें बनाना है, जो छोटा वाला सर्कल है, हम उसकी वैल्यू दे रहे यस सर, ओके सर, हैं। ये ऐसे समझ में आ गया? बहुत बड़ा जल्दी समझा यस दिया। सर, ये वाला फर्स्ट तो आ गया सर। फर्स्ट पॉइंट दिया हमने यहाँ से यहाँ तक की रेडियस का, यस ठीक है। सर, सेकंड पॉइंट दिया हमने ये वाली वैल्यू का, सेकंड थर्ड, एंड देन उसके बाद में हमने ये रेडियस दी। यस सर, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है लास्ट वाला, वो है हमारा सेंटर पॉइंट आर्क का। अब इसके अंदर हमने जो 3 पॉइंट क्लिक कर रहे थे वो अलग अलग कर रहे थे, पर इसके अंदर हम जो 3 पॉइंट करेंगे वो अलग होगा। कैसे अलग होगा? जो फर्स्ट क्लिक होगा ना वो इसका सर्कल है, जो ये बाहर वाला सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये अंदर वाला मिड वाला जो डेड डॉट डॉट है, यस सर, हमने इसकी रेडियस प्रोवाइड करी। देन जिस जगह पे हमने सेकंड क्लिक करा, वहां से थर्ड क्लिक तक ये डायग्राम बनेगा, एंड देन हमें रेडियस देंगे। थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। वापस से हमने वापस से यस स्टार्ट सर, करा। फर्स्ट पॉइंट दिया हमने सेंटर पॉइंट, ठीक है, जहां से हमें स्टार्ट करना है। देन ये जो आर्क बन रहा है, अंदर की जो डॉटेड लाइन है ना, यस सर, ये वाला जो सर्कल है हमारा, या फिर ये वाला जो आर्क है, हम इसकी रेडियस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो मान लो अगर मुझे ये चाहिए, इस साइज का चाहिए, ठीक है, तो हमने इस साइज तक का हमारी लेंथ को कंसिडर करा। अब हमें जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पर क्लिक करना है। तो अगर मैं जहां पर भी स्टार्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लिक दूंगा। देन जहां पर एंड करना है सेकंड क्लिक दूंगा, एंड देन ड्रैग करूंगा, ठीक है। डाउट है ओके इसमें? सर। नो, नो सर, डाउट तो नहीं है। अभी अभी जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कितने डाउट है, ठीक है। फिर हमारे पास में सर्कल हो गया, आर्क हो गया। आर्क के बाद में हमारे पास में एक ही ऑप्शन आता है, वो आता है हमारे पास में पेंटागन। पेंटागन के लिए हम क्या करेंगे? पेंटागन नहीं, हेक्सागन है यहाँ पर। तो हेक्सागन के लिए हम क्या करेंगे? हेक्सागन के लिए हमने फर्स्ट क्लिक करा, देन हमें जितना भी रेडियस देना हमने उतनी वैल्यू दे दी, हमारा हेक्सागन तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या ऑप्शन है? इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम साइड्स चेंज कर सकते हैं। हमें अगर हेक्सागन बनाना है तो 6 साइड लेंगे, ऑक्टागन बनाना है तो कितनी साइड लेंगे? यस सर, 8। 8। तो हमारे पास में यहाँ पर पैरामीटर में 6 लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। यस सर, देन जहां तक हमें बनाना है वहां तक का पॉइंट डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास में ऑक्टागन बन गया। ओके सर, इसकी वैल्यूज चेंज करनी है, तो वैल्यूज चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट डायमेंशन लेना है। स्मार्ट डायमेंशन। सर्कल के ऊपर क्लिक कर दिया, सर्कल की हम लोग रेडियस चेंज कर सकते हैं। सर्कल की रेडियस दे दी हमने 150, ये 150 का हो गया। उसके बाद में अगर हमें इसकी पर्टिकुलर लाइन की चेंज करनी है वैल्यू, तो लाइन की वैल्यू चेंज करने के लिए हमारे पास में ऐसे ऑप्शन आता है। 62 दे रखा है, इसको हम कंस्टेंट नहीं कर सकते, ये ओवर कंस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सर्कमस्क्राइब सर्कल है। मतलब जो भी हम ये पेंटागन, हेक्सागन, फिक्स। पॉलीगन बनाते हैं ना, यस सर, ये लिंक करता है सर्कल से। यस सर। अब यहाँ तक आपका कोई डाउट हो तो बताओ। अभी तक तो है नहीं सर। अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ है इन सब चीजों को? लिखा हुआ है। मतलब अगर आप, अच्छा आपके पास तो रिकॉर्डिंग है ना, मैं सोच रहा हूँ यस कि सर। आपने अगर लिखा नहीं तो फिर याद कैसे रहेगा?